जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों, आईबी के अंदर वैकेंसीज निकली हैं, तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि वो कौन कौन सी वैकेंसीज हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए उसमें क्या मौके हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो आईबी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है और इसी के अंदर दो प्रकार की वैकेंसीज निकली हैं। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें सिक्योरिटी असिस्टेंट ऑब्लिक एग्जीक्यूटिव और मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस जनरल की वैकेंसीज निकली हैं। ये वैकेंसीज 2022 की हैं और जो नवंबर में भी एक बार निकली थी, लेकिन किसी कारणवश से उस टाइम के ऊपर ये आगे कंडक्ट नहीं हो पाई, तो इस वजह से इनको अभी दोबारा निकाला गया है। दो मेन पोस्ट हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। सिक्योरिटी असिस्टेंट ऑब्लिक एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है वो थोड़ी हायर पोस्ट है एमटीएस से, और एमटीएस की पोस्ट के बारे में आप सभी जानते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें एमटीएस की पोस्ट निकलती है मल्टीटास्किंग स्टाफ की। तो ये जो सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो पोस्ट है, इसका जो काम है वो थोड़ा सा हाई लेवल का होता है एमटीएस से, और इसकी जो पे लेवल है वो भी इससे ज़्यादा होती है। आमतौर पर जैसा कि आप जानते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो हमारे देश की जो खुफिया जो एजेंसी है, और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को सूचनाओं को काफ़ी सिक्योरिटी के साथ रखना पड़ता है, तो उसी सिक्योरिटी को संभालने के लिए जो सिक्योरिटी असिस्टेंट है इनकी भर्ती की जाती है। दोस्तों, आगे देखते हैं वैकेंसीज के बारे में। तो हर स्टेट में वैकेंसी है, यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की अलग से कोई वैकेंसी नहीं दी गई है। तो आगे देखेंगे कि एक्स सर्विसमैन को इसमें किस प्रकार से कोटा मिलेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हर स्टेट के आगे या हर जो भी सिटी के आगे वैकेंसीज हैं जिसमें अनरिजर्व्ड ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस की है। यहाँ पर सिर्फ हम टोटल वैकेंसीज देखते हैं कितनी है। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए है वो 1525 है, और एमटीएस के लिए जो वैकेंसी है वो 150 है। दोस्तों, इसमें नीचे लिख रखा है कि वैकेंसी रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी एंड ईएसएम, यानी कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन है, इनके लिए जो वैकेंसी है एक साथ पूरा सेंट्रलाइज बेसिस पे इनको अलॉट की जाएगी। दोस्तों, एसआईबी का मतलब है सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सारी एसआईबीज हैं, तो इनको एक पर्टिकुलर एसआईबी में वैकेंसी अलॉट ना करके इनको सेंट्रली वैकेंसियां अलॉट की जाएंगी एक्स सर्विसमैन को और पर्सन विद डिसेबिलिटी को, और इनका जो सिलेक्शन है वो मेरिट बेस के ऊपर होगा। इसके बाद जो भी सिलेक्शन होकर कैंडिडेट आएंगे उनको उनकी पर्टिकुलर एसआईबीज के अंदर दिया जाएगा। जैसे जो जिस एरिया से बिलोंग करता है या जिस स्टेट से बिलोंग करता है उनको उसी स्टेट की एसआईबी में पोस्ट किया जाएगा। दोस्तों, अभी देख लेते हैं इन दो पोस्ट के बारे में। बात करें ग्रुप की, तो दोनों ही पोस्ट जनरल सेंट्रल सर्विस में आते हैं। ग्रुप सी नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल की ये पोस्ट है। पे लेवल की बात करें तो जो सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो पे लेवल है वो पे लेवल 3 है, 21,700 से 69,100, और जो एमटीएस का जो पे लेवल है वो पे लेवल 1 ही है, जो है 18,000 से 56,900। जैसे कि आपने देखा होगा कि एमटीएस की वैकेंसी जितनी विभागों में निकलती हैं सभी में जो पे लेवल है उनका सेम ही रहता है, पे लेवल 1 में ही आते हैं। इसके बाद में इनको अलग से मिलता है स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस। जितने भी गवर्नमेंट के अलाउंस हैं जैसे डीए एचआरए के अलावा, इनको 20% ऑफ बेसिक पे अलग से मिलता है एज ए स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस। इसके अलावा इनको कैश कंपनसेशन मिलता है। अगर एक साल में मैक्सिमम ये 30 दिन छुट्टी के दिन काम कर सकते हैं तो उनको इसका अलग से जो है पैसा मिलता है। बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो क्या क्या ज़रूरत है इस वैकेंसीज में अप्लाई करने के लिए, तो आपके पास 10th पास होना चाहिए, 10th पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। उसके बाद आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए अपने स्टेट का, और आपको जो भी ये लैंग्वेज दे रखी हैं इनमें से किसी एक लैंग्वेज की जो नॉलेज है होनी चाहिए। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, इसमें काफ़ी लैंग्वेज दी हुई है, हर जो एसआईबी के आगे उनकी लोकल लैंग्वेज है, तो इनमें से जो लैंग्वेज है आपको इसमें आनी चाहिए। तो इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं कि इनमें कौन कौन सी लैंग्वेज है और किस किस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी लैंग्वेज एक आपको आनी चाहिए। दोस्तों, बात करें एज लिमिट की, तो नॉर्मल कैंडिडेट के लिए जो एज लिमिट है नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर्स। ये जो एमटीएस जनरल के लिए जो एज लिमिट है वो है 18 से 25 ईयर, लेकिन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को इसमें एज की छूट है एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन। तो एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन यही है कि जितनी भी आपकी एक्चुअल एज है उसमें से आपको सर्विस माइनस करना है, अपना जो सेना का सर्विस है उसको माइनस करना है, प्लस 3 ईयर और माइनस करना है। तो उसके बाद आपकी जो एज है वो 27 साल से कम होनी चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें अलग से एक नोट दे रखा है, द रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज
फॉर ओबीसी, एससी, एसटी एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, एक्स सर्विसमैन एंड पीडब्ल्यू एज पर रूल्स ऑन राउटर। तो बाकी जितनी कैटेगरीज हैं, जितने बाकी जो अन्य वैकेंसीज निकलती हैं गवर्नमेंट की, तो उनमें जिस हिसाब से इनका कोटा होता है सभी कैटेगरीज का, तो इसमें भी इसी हिसाब से होगा। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन का जो कोटा होता है सेंट्रल एजेंसीज के अंदर वो लगभग 10% का होता है। तो इस हिसाब से अगर लगाएं टोटल वैकेंसीज में तो लगभग 150 से लेकर के 200 वैकेंसीज हैं, उनके बीच में एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहेंगी। दोस्तों इसमें एक और चीज दे रखी है कि जो कैंडिडेट है वो दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, वो सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर सकता है प्लस एमटीएस के लिए भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर उसका सिलेक्शन होता है तो पहले उसे सिक्योरिटी असिस्टेंट के रूप में कंसिडर किया जाएगा, और अगर वो मेरिट में नहीं आता तो फिर उसको एमटीएस में कंसिडर किया जाएगा। दोस्तों क्योंकि जो सिक्योरिटी असिस्टेंट का पोस्ट है ये हायर पोस्ट है, उसकी सैलरी भी ज़्यादा है, तो पहले प्रेफरेंस दी जाएगी सिक्योरिटी असिस्टेंट को। उसके बाद इसमें एक और चीज़ दे रखी है कि जो कैंडिडेट है वो सिर्फ एक ही एसआईबी, जो ऊपर हमने जितने भी जो देखे हैं एसआईबीज देखी हैं, उनमें से किसी एक ही एसआईबी के लिए वो अप्लाई कर सकता है। अगर एक से ज़्यादा के लिए वो करेगा तो उसका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अभी बात करते हैं एग्जाम की। तो इसमें जो टोटल टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 के एग्जाम होंगे। तो टीयर 1 ये दोनों के लिए है सिक्योरिटी असिस्टेंट, और जो एमटीएस है दोनों के लिए एग्जाम है। इस एग्जाम में टोटल 5 सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, और एक सब्जेक्ट में से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको समय मिलेगा 1 घंटे का। दोस्तों इसमें जो 5 सब्जेक्ट हैं वो है जनरल अवेयरनेस, मैथ, न्यूमेरिकल एबिलिटी या रीजनिंग भी इसको बोल सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल स्टडीज़। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की, तो एग्जाम देते समय आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके बाद जो टीयर 2 है वो है ऑफलाइन एग्जाम होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। ये भी दोनों के लिए है, एमटीएस और जो सिक्योरिटी असिस्टेंट दोनों को इसको फेस करना पड़ेगा। तो इसमें आपको 500 वर्ड का पैसेज को ट्रांसलेट करना है। हो सकता है कि आपको लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया जाए या इंग्लिश से आपको लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाए, तो दोनों में से आपको कोई भी इसमें कंडीशन दे सकते हैं। ये 40 मार्क्स का होगा और इसके लिए आपको समय मिलेगा 1 घंटे का। दोस्तों ये जो टीयर 2 का एग्जाम है, ये इसका कोई भी मार्क्स आपके सिलेक्शन को इफेक्ट नहीं करेगा, इसमें सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो टीयर 2 है वो 40 मार्क्स का होगा। यहाँ पर एमटीएस के लिए सिर्फ ये एग्जाम है, इसके आगे उसका कोई भी स्टेप नहीं है। तो एमटीएस का जो है उनको सिर्फ टीयर 1 और टीयर 2 देना है। अगर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक और टीयर 3 देना पड़ेगा, जिसमें कि आपकी स्पोकन एबिलिटी यानी कि आपकी जो बोलने की क्षमता है उसको टेस्ट किया जाएगा, और जो टीयर 3 में इंटरव्यू ऑब्लिक पर्सनालिटी टेस्ट के द्वारा किया जाएगा। सिक्योरिटी असिस्टेंट है उसको टीयर 1 के बाद टोटल 50 मार्क्स फेस करने होंगे, जिसमें 40 मार्क्स टीयर 2 के और 10 मार्क्स टीयर 3 के। ये जो मार्क्स हैं 50 मार्क्स में से उसको कम से कम 20 मार्क्स लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए, और एमटीएस को 40 में से 16 मार्क्स लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन टीयर 2 और 3 सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। आपका जो मेन सिलेक्शन है वो आपका टीयर 1 के बेसिस के ऊपर होगा। दोस्तों इसमें अप्लाई करने के लिए आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.mha.gov.in पर जाके अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें जो दूसरी वेबसाइट है www.ncs.gov.in, तो ये दोनों वेबसाइट्स पे जाके आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जब ये नोटिफिकेशन निकला था तो इसमें जो अप्लाई की डेट थी वो 10 फरवरी 2023 थी, लेकिन अभी इसको बढ़ा दिया गया है। वो हम ये वाला नोटिफिकेशन है इसके बाद में देखेंगे कि उसको कितना बढ़ा दिया है और कब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें फीस की बात करें तो इसमें फीस के टोटल 2 कंपोनेंट है। पहला तो एग्जामिनेशन फीस, वो सभी को देना होगा, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे वो जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी कोई भी कैंडिडेट हो। एग्जामिनेशन फीस है 50 रुपये की, वो सभी को देनी पड़ेगी। इसके बाद में जो रिक्रूटिंग प्रोसेसिंग चार्ज है 450 रुपये, वो सिर्फ कुछ एक कैंडिडेट्स को देना होगा, जो है मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी। यानी कि एक्स सर्विसमैन के लिए वो चार्ज नहीं है, एक्स सर्विसमैन को सिर्फ 50 रुपये पे करने होंगे। लेकिन एक्स सर्विसमैन ऑलरेडी कोई रिजर्वेशन का जो बेनिफिट लेने के बाद अगर वो कोई जॉब ज्वाइन कर चुका है तो उस कंडीशन में उसको 50 रुपये के साथ ही 450 रुपये का चार्ज भी इसमें लगेगा। दोस्तों अभी देखते हैं कि इन्होंने एक नया नोटिस निकाला है। 20 तारीख को ये नोटिस निकाला है एग्जाम के बारे में, और इसमें इन्होंने लिख रखा है कि जो एप्लीकेशन का जो पोर्टल है वो 21 जनवरी से टेक्निकल रीजन की वजह से बंद कर दिया गया है, जो अभी 28 जनवरी को खुलेगा। और इसकी जो लास्ट डेट है वो पहले 10 फरवरी थी, जो कि अभी 17 फरवरी हो गई है। तो
आपको इसमें टाइम है 17 फरवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसमें पहले आपने देख रखे हो कि पहले इसमें 10 फरवरी का टाइम था, लेकिन इसको भी बढ़ाकर 17 फरवरी कर दिया गया है। तो दोस्तों एक्स सर्विसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया जॉब है। 10th पास कैंडिडेट जितने भी हैं वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि जो सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो पोस्ट है, क्योंकि उसमें वैकेंसी ज़्यादा है और उसमें अगर उनको जॉब मिलता है तो काफ़ी बढ़िया जॉब है। सैलरी वाइज भी देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया, बाकी अदर अलाउंसेज, और दूसरा कि होम मिनिस्ट्री का, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक जॉब है। और अगर आपको अपने स्टेट में पोस्टिंग मिलती है तो काफ़ी बढ़िया जॉब है बाकी अन्य जॉब्स को कंपेयर में। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।